एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो सेशन है आपका लेवल ऑफ टीचिंग। जी हाँ दोस्तों, ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी नेट में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स यानी 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 10 मार्क्स का वो क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता होनी चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ है नहीं, आपको जो बीएड आप करते हो, जो आप डीएलएड करते हो, डाइट करते हो, वहाँ भी ये पढ़ाई जाती है। अगर आप इस सेशन अच्छे से देख लिए तो आपके तीनों में आपको काम आएगा। यूजीसी नेट हो गया, बीएड हो गया, सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, पीजीटी हो गया, या जितने भी आपका एग्जाम्स होता है टीचर से रिलेटेड, उन सारे में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा लेवल्स ऑफ टीचिंग कि क्या क्या लेवल्स है टीचिंग का। और आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, इसकी मीनिंग को डिस्कस करूंगा, ये कितने लेवल्स होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस लेवल की क्या क्या रोल्स है, क्या कौन कौन सा टीचिंग एड, कौन कौन सा रोल ऑफ लर्नर क्या क्या होता है, टीचर का रोल क्या हो जाता है किस लेवल में क्या। तो इन सारे चीज़ों को टॉपिक को डिस्कस करें। उसके बाद लास्ट में हम डिफ्रेंशिएट तीनों को देखेंगे, जो तीनों रोल होगा, लेवल जो तीन होती है उन सारे को डिस्कस करेंगे, डिफ्रेंशिएट देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट है। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सावर करेंगे प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में कैसा किस टाइप का क्वेश्चन पूछी जाती है फर्स्ट पेपर में, उसको 2-4 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और अंत तक देखें ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आने के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं भी आपकी कमेंट से मोटिवेट हो सकूं और नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द डाल सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं कि जब टीचिंग होता है तो टीचिंग के दरमियान ड्यूरिंग द टीचिंग टाइम इंट्रैक्शन होता है। तो इंट्रैक्शन में कौन कौन से होते हैं? एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं। तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है वो टीचर्स होते हैं हमारे, और इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस होता है, ठीक है। तो उसी इंट्रैक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि टीचिंग हो रही है, अधिगम किया जा रहा है, सॉरी लर्निंग नहीं, अधिगम मतलब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो टीचिंग हो या लर्निंग, तो टीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब स्टूडेंट्स का या फिर जो भी सीख रहा है उसके बिहेवियर में जब चेंजेज आते हैं, वो बिहेवियर परमानेंट चेंजेस होनी चाहिए। तो ये लर्निंग में हम लोगों ने सीखा था। तो लर्निंग क्या है? कुछ सीखना, यानी टीचिंग पढ़ाना टीचर के द्वारा, तो जिसमें सिखाया जाता है और सीखने के बाद जो आपके बिहेवियर में जो चेंजेज आता है उसी को बोलते हैं आपका लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो लेवल ऑफ टीचिंग है इसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या है देखते हैं। ये जो 3 कैटेगराइज जो है आपको बेस ऑन देयर अचीवमेंट, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। तो ये जो पिरामिड जैसा आपका पिक्चर जो दिख रहा है ना, ये आपका मोरिस एल बिगी ने दिया था 1976 में। इन्होंने आपको बताया था कि उन्होंने बताया था मोस्ट थॉटफुल एंड लीस्ट थॉटफुल। तो हमारे दिमाग में पहले क्या होता है, जब स्टार्ट होता है हमारा लाइफ, तो हमारे अंदर में लीस्ट थॉटफुल कंसेप्ट होता है। हम ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, फिर उसके बाद सोचने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, फिर सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट जो मोर इफेक्टिव या मोर इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, जो थॉट होता है, वो मोस्ट थॉटफुल उसको कहते हैं। तो उसको सबसे ऊपर में क्लाइमेक्स में रखेंगे सबसे। तो इसी को फिर जो आया लेवल ऑफ टीचिंग में, लिस्ट थॉटफुल को एमएलटी, थॉटफुल को यूएलटी, और ये मोस्ट थॉटफुल को आरएलटी। ये क्या क्या है, आरएलटी क्या है, यूएलटी क्या है, एमएलटी क्या है, देखते हैं। तो एमएलटी जो आपका हो गया मिनिमम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें क्या होता है, मेमोराइज होता है, रोट करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसी के रिगार्डिंग बच्चों को रटा दिया जाता है। बच्चे के अंदर में कभी भी ये कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो चीज़ों को ज़्यादा डिबेट कर सके, ज़्यादा समझ सके। वो बस वो चीज़ों को बताया जाता है कि इसको रट लो। और इसमें लिसनर जो होता है, लर्नर जो होता है वो पैसिव होता है, और टीचर जो होता है एक्टिव होता है। और इसमें आपका टीचर सेंटर्ड होता है। ये मेमोरी लेवल सब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि हमारा टीचर
और लर्नर दोनों इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो यहाँ पर जो होता है कि बच्चे कुछ सोचने लगता है, ज़्यादा उस अपने जो सीखा है उस पे डिबेट करने लगता है बच्चा, ठीक है। उस कह सकते हैं कि इसमें जो मेमोरी होता है उसकी मेमोरी लेवल की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और मेमोरी से शिफ्ट कर जाता है अंडरस्टैंडिंग पर। तो यानी यहाँ पर एमएलटी भी आ जाती है और आपका इसमें इंक्लूड हो जाती है और यूएलटी भी आ जाती है, दोनों मिल जाता है, ठीक है। यहाँ दोनों मिलकर यहाँ पर रोल प्ले करता है। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये दोनों यानी मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी एमएलटी इसमें वी अब प्लस यूएलटी और यहाँ आरएलटी इक्वल्स टू आरएलटी। तो ये मिलकर आपका हो गया मेमोरी लेवल टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। और वो रिफ्लेक्टिव, इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में कि टीचर्स की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है, इसमें लर्नर सेंटर्ड हो जाता है। ऐसे यूएलटी भी लर्नर सेंटर्ड ही होता है लेकिन टीचर्स की इंपॉर्टेंट रोल होती है वहाँ पर। लेकिन आरएलटी में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में यहाँ पर टीचर्स की रोल नहीं होता है। बच्चे लर्नर जो होता है वो एक एज ए रिसर्चर बन जाता है, अपनी प्रॉब्लम को खुद फाइंड आउट करता है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एमएलटी क्या होता है। तो इसको सबसे पहले जो प्रोपोनेंट थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को से रूबरू करवाया उसका उनका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट एग्जाम में आता है कभी कभी कि हु इंट्रोड्यूस्ड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो हर्बर्ट ने बताया मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। एमएलटी जो होता है इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। ये इनिशियल शुरू में सबसे स्टार्ट होता है तो इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होता है। यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया था तो इसलिए एक को काट दिया हूँ, ठीक है। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रिस्पॉन्स। यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा जैसे स्टिमुलस को दिया जाता है, यानी टीचर्स को देते हैं बच्चा उसका रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा होता नहीं है। एमएलटी इंड्यूस द हैबिट ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन टीचर प्रोवाइड करते हैं उसको बच्चा क्या कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है, रोट कर लेता है, याद कर लेता है, रिमेंबर कर लेता है। इसमें बात की जाती है गुड मेमोरी, इसमें इंक्लूड्स होती है। रैपिडिटी इन लर्निंग, लर्निंग जो सीखने का जो होता है इसमें तेज़ी जो होती है, बहुत तेज़ी होती है, स्पीड होती है। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब रोकना, इसमें स्टेबल होता है, बच्चे इसमें रुकता है, इधर उधर ज़्यादा भटकता नहीं है, माइंड स्टेबल होता है। रैपिडिटी इन रिकॉलिंग, ठीक है। रिकॉलिंग मतलब जो रिमेंबरिंग जो होता है, जो पहले बच्चा अगर पढ़ लिया एक फैक्ट को दूसरा फैक्ट पीछे वाला पूछोगे तो जल्दी क्या होता है तुरंत बता देते हैं। यानी मेमोराइजेशन कहने का मेन ये फोकस करता है मेमोरी लेवल, मेमोरी पर याद करने पर जोर देता है, ठीक है। अब इसको इवेल्युएशन कैसे करोगे, मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। तो इसमें मेनली जो इंक्लूड्स होते हैं ओरल्स होते हैं, रिटेंस होते हैं और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन लेकर आप क्या कर सकते हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हो, आप लर्नर का मूल्यांकन कर सकते हो। इसमें जो टीचिंग मेथड होता है आपका जो मेथड होता है ड्रिलिंग होता है और रिव्यूइंग होती है, रिवीजन एंड आस्किंग क्वेश्चंस होता है। और जो ड्रिल होता है वो आप प्रैक्टिस करवाते हो, ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस होता है जिसमें बच्चे को रिपीटिशन या प्रैक्टिस करवाते हो, जो भी आप टास्क देते हो उसके रिगार्डिंग उसको याद करवाते हो, मेमोराइज करवाते हो। इसमें जो आपका टीचर्स का जो रोल हो जाता है, अब बात करते हैं टीचर्स की रोल का। तो टीचर्स का जो रोल हो जाता है ये आपका स्टेज सेटर होता है, जो आप एक प्लेटफॉर्म सेट करता है और उस पर बच्चे को सारा कुछ प्रोवाइड करता है। रेडीमेड चीज़ें बनाकर बच्चों को दे दिया जाता है, बच्चों को कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा कुछ अपने से दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं होता। द टीचर इज रिसोर्सेज मैनेजर एज वेल एज द इवेल्युएटर इन द क्लासरूम। तो इसमें आप कह सकते हैं कि टीचर ही रिसोर्स होता है, टीचर ही रिसोर्स होता है मैनेजर के रूप में। जैसे एक बैंक में मैनेजर होता है, पूरा एक ब्रांच का एक मैनेजिंग करता है, वैसा ही एक क्लास को मैनेज करने वाला हमारा टीचर्स होता है, तो उन्हें मैनेजर भी कह सकते हैं और एक इवेल्युएटर भी कह सकते हैं, गाइडर की भी कह सकते हैं जब तक वो क्लास में है। तो पूरा सर्वे सर्वा एक टीचर्स ही होता है एक मेमोराइजेशन लेवल में, एमएलटी में, ठीक है। लर्नर का जो रोल हो जाता है वो एक पैसिव होता है। पैसिव होने का मतलब कि सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो सब्जेक्ट जो कंटेंट है वो सुनता है, समझता है, बस उतना ही, उसके अलावा वो कुछ ज़्यादा उस पर डिबेट नहीं करता है। इसमें जो टीचिंग टेक्निक जो होता है मतलब कि टीचर ही डिसाइड करता है कि वो क्या बच्चों को देना है, कैसे उसे पढ़ाना है, इसमें लर्नर अपने खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्टिव, बच्चे का इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है टीचर ही फ्रेम करता है, करिकुलम भी टीचर ही बनाएगा, सिलेक्टिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी भी टीचर ही करेगा, मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करेंगे टीचिंग इक्विपमेंट्स का। तो क्या क्या इक्विपमेंट्स
यूज़ कर सकते हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं, चार्ट पेपर वगैरह पिक्चर दिखाकर आप मैप, टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लेवल, यानी सेकेंड लेवल जो आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये बीच में होता है, जो पिरामिड आपने देखा था उसके पिरामिड के बीच में होता है। तो इसमें ये जो प्रोपोनेंट थे इनका, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस लेवल से, तो उनका नाम था मॉरिशन। आप ध्यान रखेंगे मिडिल, यानी जो पिरामिड के मिडिल में, और एम से यहाँ पर मॉरिशन को भी याद रखेंगे। आपको इस प्रकार का मेमोनिक आप बनाकर आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका मेमोरी भी आ जाता है और इंसाइट आ जाता है, ठीक है। तो मेमोरी जो आपका फर्स्ट लेवल मेमोरी है, इंसाइट जो आप सोच सकते हो, आप उसको जो सर ने पढ़ाया, जो किसी ने सिखाया, उसके बाद खुद से अपना भी कंसेप्ट को इनबिल्ट कर सकते हो। इसके बाद आप किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, यानी आप क्या कर सकते हो, मास्टरी गेन कर सकते हो, यानी यू कैन से डैट कि इट्स फोकस ऑन मास्टरी ऑन ऑफ द सब्जेक्ट। बच्चे के इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करने में ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उन्हें कह सकते हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी क्या करता है, बच्चों को प्रोवाइड करता है, ताकि उसको जो इनसाइट लर्निंग है, जो अंदर की बुद्धि है, बच्चों के अंदर की इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है, वो क्या हो सके, डेवलप हो सके, और न्यू इन्वायरमेंट में जहाँ वो कोई टीचर या गाइडर ना हो, वहाँ पर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, ऐसा बच्चों को बनाने के लिए इस लेवल का यूज किया जाता है। बच्चे इसके अंदर क्या करने लगते हैं, बच्चे इतना कैपेबल या एबल हो जाते हैं कि वो रिलेशनशिप, यानी बताने लगते हैं किसके बीच में, प्रिंसिपल्स और फैक्ट, सिद्धांत और फैक्ट क्या है उसके बीच में। उन्होंने क्या बच्चे के अपना कंसेप्ट बताने लगते हैं, उनका आइडिया आ जाती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि प्रिंसिपल क्या है, फैक्ट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारे चीज़ों को। द इवेल्युएशन सिस्टम, यहाँ ये भी छूट गया। इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड बोथ एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर एसे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आप इवेल्युएट कर सकते हैं बच्चों का, ठीक है। अब यहाँ टीचर का रोल समझ लेते हैं। तो टीचर का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे की जो इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट के प्रति, इंटरेस्ट को जगाने में, यानी उनके इंटरेस्ट को जनरेट करने में टीचर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है। इसलिए यहाँ पर टीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में होते हैं, ठीक है। टीचर बताते हैं कि कैसे किसी भी कंटेंट को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने आप को इवेल्युएट करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये सारी चीज़ें को गाइड, एज अ गाइडर के रूप में यूज टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ लर्नर। तो लर्नर जो होता है यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। आपने देखा एमएलटी में, मेमोरी लेवल टीचिंग्स में, वहाँ लर्नर पैसिव होता है, यहाँ लर्नर जो हो जाता है एक्टिव आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो होते हैं दे हैव टू वर्क हार्ड दिस लेवल, यानी जो लर्नर्स होते हैं अपने अपने कॉग्निटिव को डेवलप करने के लिए वो हार्ड वर्क करते हैं, और पार्टिसिपेट एट द लेवल एज अ सेकेंडरी लर्नर। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स जो होता है ये सेकेंडरी लर्नर्स होता है। फ्रेमवर्क सेट बाय द टीचर, और जो फ्रेमवर्क टीचर्स के द्वारा सेट किया जाता है उस फ्रेमवर्क से आगे निकलकर बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो टीचिंग मेथड होगा वो आपका होगा लेक्चरर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा आपका, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन में एग्जाम्पल के थ्रू किसी चीज़ को दिखाकर या फिर कॉन्क्रीट कह सकते हैं, कॉन्क्रीट या फिर एग्जाम्पल के थ्रू आप बच्चों को समझाते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। डिस्कशन मेथड के थ्रू इसमें यूज किया जाता है, इसका टीचिंग मेथड इक्विपमेंट यूज की जाती है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का यूज करेंगे, इस पर भी पार्टिकुलर वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। एग्जाम्प्लिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज किया जाता है। इसमें जो जो इक्विपमेंट्स इंक्लूड होती है, जैसे कि आपका मॉडल्स होगा, चार्ट होगा, फ्लैश कार्ड्स होगा, पिक्चर, सेम मेमोरी लेवल वाला जो होगा उससे थोड़ा सा अलग, इसमें टेक्स्ट बुक वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, आरएलटी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें सबसे पहले जो जो इस लेवल का इंट्रोड्यूस हम लोग को करवाएं, उनका नाम था हंट। हंट ने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिया, ठीक है। इस लेवल एक सबसे हाईएस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। ये हाईएस्ट है और इसको मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लर्नर जो होता है कि जो उनकी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा यानी डीप थिंकिंग करने लगते हैं। इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिव लेवल और रिफ्लेक्ट करना, मतलब रिएक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना, अपने बातों को पहुंचाना, जनरलाइज्ड करना, ठीक है।
इसमें बच्चे जो होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, जो लेवल होता है लर्नर का, वो अपने सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करते हैं, उसकी सॉल्यूशन को ढूंढते हैं और खुद सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। इसमें यूएलटी और एमएलटी दोनों यूज होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग कहा जाता है, इसे प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग कहा जाता है। और इस लेवल में स्टूडेंट्स जो होता है बहुत सारे रियल लाइफ की प्रॉब्लम के साथ क्या करता है, फेस करता है, अपनी प्रॉब्लम को फेस करता है और उसके सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करता है। पहले क्या करता है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर डिफाइन करता है, एनालाइज करता है, फिर उसको सॉल्यूशन ढूंढता है खुद, इसीलिए इसको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। क्लासरूम जो इन्वायरमेंट इसमें कहा गया है कि सफिशिएंटली होनी चाहिए, ओपन और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब इसमें इवैल्यूएशन की अगर बात करते हैं तो बच्चे का मूल्यांकन आप कैसे करोगे, तो इवैल्यूएशन जो होती है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कि ऐसे टाइप टेस्ट आप ले सकते हैं इसके इवैल्यूएशन करने के लिए, उनके एटीट्यूड, उनकी बिलीफ को इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं इवैल्यूएट करने के लिए। इसमें जो लर्नर यानी जो प्यूपल्स है, जो सीखने वाला है, उसको प्राइमरी प्लेस दिया जाता है और टीचर्स जो है उस सेकेंडरी प्लेस, यानी यहाँ लर्नर सेंटर्ड इसको कह सकते हो आप। इसमें स्टूडेंट जो यूज करता है अपना लॉजिक यूज करता है, जो लॉजिक, रीजनिंग और इमेजिनेशन जैसे सेंस का यूज करता है बच्चा इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग्स में। इसके जो एडवांटेज है, मेरिट्स है आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल का, ये लर्नर सेंटर है इसलिए ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है। और ये आपका मोर इंट्रैक्शंस होता है टीचर्स और लर्नर के बीच में। इस लेवल में जो अप्रोप्रिएट फॉर द हायर क्लास, ये जो आपका है जो रिफ्लेक्टिंग लेवल टीचिंग, ये हायर क्लास में यूज़ किया जाता है। इसका डिमेरिट जो आपका देख सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो है वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है जो मेंटली काफ़ी मैच्योर्ड हैं, काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई में या फिर अदर एक्टिविटी में, उनके लिए बेटर है ये, ठीक है। द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज नॉट रिप्लान, जो स्टडी मटेरियल होता है ये ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, ना ही रिप्लान्ड की जाती है, सिस्टमेटिकली तरीके से इसमें रिप्लान्ड होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कह नहीं सकते हैं कि ज़्यादा डिमेरिट है इसके अंदर। लेकिन डिमेरिट ड्रॉबैक तो होता ही है किसी न किसी जो भी होता है पॉलिसी या फिर स्किल्स। अगर इनका तीनों का ये एक ब्रीफ कंपैरिजन करें तो यहाँ देख सकते हैं आप एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी। एमएलटी आपका मेमोरी लेवल टीचिंग, यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, आरएलटी रिफ्लेक्टिंग लेवल टीचिंग, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका जो प्रोपोनेंट थे आपको हार्वर्ड ने दिया, इनका यूएलटी में क्या, यूएलटी को मॉरिसन ने दिया और इसको हंट ने दिया। एमएलटी में मेमोराइज बेस्ड है, मेमोरी करता है, रोट करता है एमएलटी। यूएलटी मेमोरी प्लस इंसाइट यानी मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है, और यूएलटी एमएलटी प्लस यूएलटी आरएलटी जिसको बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग टीचिंग को, जिसमें एमएलटी और यूएलटी दोनों इंक्लूड होते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस होता है एमएलटी में, जो स्टिमुलस रिस्पांस बेस्ड होता है, इसमें जो आपका यूएलटी जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स होता है, बच्चे क्या करते हैं अपना थॉट देने लगते हैं टीचर्स के हेल्प से या फिर अपना डिबेट करने लगते हैं। प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है आरएलटी जो होता है, प्रॉब्लम सेंटर बेस्ड होता है। एमएलटी जो होता है टीचर सेंटर्ड होता है। यूएलटी आपका बोथ होते हैं, लर्नर सेंटर और टीचर सेंटर दोनों होता है, ठीक है। और लेकिन जो आपका आरएलटी होता है स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। एमएलटी रिटेंशन, रिकॉलिंग, रिपीटेटिव यानी फुल्ली एकदम रोट पर रिमेंबर मेमोराइजेशन पर फोकस किया जाता है। यूएलटी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर पर फोकस की जाती है, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग पर फोकस की जाती है। और आरएलटी जो होता है रीजनिंग, लॉजिक या इमेजिनेशन पर फोकस की जाती है, यानी क्या हाइपोथेटिकल थिंकिंग पर इसमें बच्चा क्या करता है, यूज करता है, अपनी कंसेप्ट देता है, उसको फिर जनरलाइज करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपका यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर में कि टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अ टीचर ऑफर मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स इन द क्लासरूम टू सपोर्ट हिज और हर प्रेजेंटेशन, तो विच लेवल ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल क्या करता है, बच्चे को क्लासरूम में प्रोवाइड करता है, प्रेजेंटेशन के दरमियान टीचर्स बताता है। तो ये किस लेवल का एग्जाम्पल है, क्या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है, या मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या रिफ्लेक्टिंग लेवल, आप बताइए फटाफट इसका आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए। जी हाँ, इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि
जो पर्सनल यानी जो रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बच्चे में पावर आ जाती है, कैपेबल हो जाता है सॉल्व करने में। पहले उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर उसको सॉल्यूशन ढूंढता है। तो यानी उसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव दोनों प्रकार का क्या होगा, चीज़ें आएंगी बच्चे के। तो उस तरीके से उसको एडजस्ट करने के लिए बताया जाता है रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विद द लिस्ट सेकंड। आपको फर्स्ट और सेकंड से मैच करना है आपको पहले। तो मेमोरी लेवल किसने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, रिफ्लेक्टिंग लेवल आपको पता होनी चाहिए कि मेमोरी लेवल आपको किसने दिया, जल्दी बताइए। मेमोरी लेवल हार्वर्ड, गुड। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमने बताया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पर है, तो मिडिल में है। तो मिडिल से क्या याद रखेंगे, मॉरिशन। और रिफ्लेक्टिंग लेवल किसने दिया, तो हंट ने दिया। ठीक है, तो इसका कोड जो हो जाएगा आंसर ए। इस तरीके से आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चंस अराइज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर देखते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखिए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप पहले ध्यान देंगे कि अगर नीचे से ऊपर कहेगा, अगर MLT, तो मेमोरी अगर कहेगा तो पहले मेमोरी लेवल हो जाएगा, उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग होगा और उसके बाद आपका R होगा, MUR। इस तरीके अगर नीचे से रहेगा तो RUM, तो आपको देखना होगा, ऑप्शन देखना होगा। तो पहले देख लीजिए MUR है कहीं पर, तो हाँ बिल्कुल ये फर्स्ट है आपका। उसके बाद RUM भी है। अच्छा, तो यहाँ पर देखना होगा ऑप्शन, पहले क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट, तो जो ये होगा फर्स्ट आपका, और नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो मेमोरी लेवल पहले आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल सेकंड में आएगा और रिफ्लेक्टिंग लेवल थर्ड में आएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये आपको 2019 यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन एम्फेसाइज मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड आइडिया, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, सीक्वेंस ऑफ फैक्ट, सेग्रीगेशंस वन फीचर्स फ्रॉम अनदर। सेग्रीगेट का मतलब होता है डिवाइड करना, एक फीचर से दूसरे फीचर को डिवाइड करना। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या आंसर होगा। जल्दी आप आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आपको पहले इस प्रकार के आंसर को छांटने के लिए ऑप्शन आना चाहिए। तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, आप क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। तो मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल में क्या होता है आपको, तो मेमोरी लेवल में फोकस ऑन मेमोराइज, रोट पर फोकस की जाती है। तो पहला देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड आइडियाज़, बिल्कुल नहीं होगा कि थॉट और आइडियाज़ की बात हो रही है। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट, तो सीइंग अ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट की बात हो रही है। तो इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट एंड आइडियाज़, ये आपका क्या होना चाहिए इसको आंसर, सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया था मैंने, ये होना चाहिए, देख लेते हैं। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था फैक्ट और प्रिंसिपल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट बच्चा करने लगता है, वो आपका कौन सा लर्निंग में हो जाएगा, आपका सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशंस टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, तो क्विक यहाँ पर वर्ड आपको पकड़ना है। तो क्विक रिप्रोडक्शन मतलब रिकॉलिंग की बात अगर जहाँ तक आती है तो आपका ये आंसर होने के चांस है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा, जिसमें डीप सोचने लगता है बच्चा, ये बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग या तो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में होगा या फिर सेकेंडरी लेवल में होगा, यानी सॉरी अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, सीक्वेंस ऑफ फैक्ट, यानी मास्टरी ऑफ जो आपका देखा जाए तो जो टीचर्स जो फैक्ट को, जो सब्जेक्ट को बताते हैं, उसी सब्जेक्ट को क्या करता है, एज अ पैसिव लर्नर क्या करता है, सुनता है। तो ये होने का चांस है। यानी और सेग्रीगेट वन फीचर फ्रॉम अनदर, सेग्रीगेट बच्चे के अंदर में ये कैपेबिलिटी अभी नहीं आता है मेमोरी लेवल में कि वो चीज़ों को सेग्रीगेट करे, अलग अलग कर सके। तो इसमें 3 ऑप्शन आपका आ रहा है, 1, 3 और 5। तो ये आप देखना ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर सही है। तो यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को छांट कर आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बने रहें एडुको क्लासेस के साथ। और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।